आखिर क्यों शिवलिंग पर चढ़ाया भोग नहीं खाया जाता? क्या है इसकी असली वजह और क्या है इसका रहस्य? जानिए शिव पुराण के अनुसार आखिर क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त पूजा अर्चना कर भोग लगाते हैं। आमतौर पर देवी देवताओं की पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद बांट कर खाया जाता है। ऐसा करने से मन शुद्ध और आत्मा पवित्र भी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण नहीं किया जाता? आइए शिव पुराण के माध्यम से जानते हैं कि आखिर शिवलिंग पर चढ़े भोग को ग्रहण क्यों नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं को भोग लगाना पूजा का हिस्सा माना जाता है और ये भक्त की श्रद्धा भाव को भी दर्शाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को लगाया गया भोग अमृत के समान माना जाता है। इस भोग के ग्रहण करने से आत्मा भी पवित्र होती है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बना रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के निराकार स्वरूप शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करना निषेध माना जाता है? आप शिवलिंग का अभिषेक कर पूजा अर्चना और भोजन कीर्तन कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्यों शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाया जाता। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार यह बताया जाता है कि शिव ही अविनाशी है, सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ है और जो हमेशा से मंगलमय है वही शिव है। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान माना जाता है। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बेहद भोले हैं। भगवान शिव को आप एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह के संकटों से निजात मिलती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही भगवान शिव की हर रोज पूजा करने से कुंडली में मौजूद सभी तरह के दोषों से भी मुक्ति मिलती है और ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करना सबसे आसान है, लेकिन शिवलिंग पर अर्पित भोग को खाना निषेध माना गया है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर गण को सभी भूत प्रेतों का प्रधान भी माना जाता है। मान्यता है कि जब शिवलिंग पर भोग चढ़ाया जाता है तो चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर को जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को भूत प्रेतों का भोजन ग्रहण करने के समान माना जाता है। इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ाया भोग को खाना वर्जित बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ये भी कहा गया है, सभी शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर चंडेश्वर गण का भाग नहीं होता है। जिस शिवलिंग का निर्माण पत्थर, मिट्टी, चीनी से होता है, उन पर शिवलिंग पर चढ़े गए प्रसाद को ग्रहण नहीं किया जाता। इसीलिए इस शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को जलाशय या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। वहीं अगर धातु से बना शिवलिंग या फिर पारद पर चढ़ाए गए प्रसाद पर चंडेश्वर गण का अंश नहीं होता है, इस प्रसाद पर महादेव का भाग होता है। इसलिए इन शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को आप आसानी से ग्रहण भी कर सकते हैं और इससे कोई दोष भी नहीं लगता है। जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर रखे गए प्रसाद को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बल्कि शिवलिंग के आसपास रखे गए प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही शिव के साकार स्वरूप यानी मूर्ति को अर्पित किए गए भोग को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी हानि नहीं होती है, बल्कि शिव बाबा की कृपा प्राप्त होती है। वहीं शिवलिंग के साथ अगर शालिग्राम रखे हुए हैं तब ये दोष दूर हो जाता है। शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा करके चढ़ाए गए भोग को खाने से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।